माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। और न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है, शहीदों के बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। तो ये सबूकुर रहमान को हम कहते हैं कि वहां पे जाएं और देखें, हो सकता है कि उनको राम के अंदर बाबरी नजर आ रहे हो। ठीक है, आप ईडी की जांच मोदी जी के घर भेज दीजिए, आप ईडी की जांच अमित शाह के घर भेज दीजिए, जितने पैसे मिले उनको जेल भिजवाइए। हम युवा हैं, हमारे आंख में पट्टी नहीं बंधी है। हम ना सिर्फ पूरा भारतवर्ष बल्कि पूरा ये विश्व देखेगा कि वहां से अयोध्या में रामलला कैसे विराजमान होते हैं और कैसे देखेंगे। 3 राज्यों में बीजेपी ने कांग्रेस को एकदम पलट कर रख दिया है, ठीक है ना। तो वो जो धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं ना, हम नहीं होंगे, हमें नहीं। अगर आप अनुशासनहीनता करेंगे, अगर आप अश्लील इशारे करेंगे, मर्यादा को लांघेंगे, तो आपको सदन से नहीं, आपको देश से बाहर कर दिया जाएगा। शफीकुर रहमान वर्क समाजवादी पार्टी के सांसद का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि 22 जनवरी को उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा के समय पे वहां पे बाबरी मस्जिद निकल सकती है। हमारे साथ जनता जुड़ी हुई है, हम उनसे बात करेंगे। और क्या नाम है आपका? शिवम मिश्रा। मिश्रा जी, हमें ये बताइए, आप कहाँ से हैं? जी मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से हैं, चलिए ठीक है। वहाँ पे बीजेपी सरकार आई है, प्रचंड जीत मिली है। पता नहीं था वहाँ पे कि बीजेपी सरकार बन पाएगी। सब कह रहे हैं कि वो एक बोनस मिला है दीपावली का। दीदी, बोनस नहीं मिला है। कर्मण्य वाधिका रस्ते माँ फलेसु कदाचन। तो जिन्होंने जैसा कर्म किया है वैसा फल मिला है। देखिए, इसको आप किस्मत से मत जोड़िए, ठीक है ना, किस्मत से मत जोड़िए। सत्य को कहा गया है कि सत्य झुक सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है। तो ये बघेल जी का जो 5 साल थे जिन्होंने उन्होंने राज किया, तो उस समय सत्य झुका था पर पराजित नहीं हुआ था। तो अंत में देखिए क्या हुआ कि सबको अपने कर्मों के हिसाब से फल मिला। और उसका ये विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट है, जो विधानसभा 2023 में देख लीजिए कि 3 राज्यों में बीजेपी ने कांग्रेस को एकदम चिट्टा पट कर दिया है। चलिए ठीक है, बीजेपी सरकार बनी है, भूपेश बघेल के ऊपर जो आरोप लगा है, क्या लगता है ईडी जांच लगेगी उनके ऊपर अब? देखिए, ईडी जांच तो ऐसा है ना कि जो जैसा कर्म करेगा उसको मिलेगा। केजरीवाल जी का कहना है कि मोदी जी बार बार सीबीआई ईडी को भेज के उनको परेशान कर रहे हैं, ये केजरीवाल जी का कहना है। जैसा सुप्रीम कोर्ट मोदी जी के हाथ में नहीं है और ना ही न्याय मोदी जी के हाथ में है, ना ही कानून के देवता मोदी जी हैं, लेकिन जो जैसा कर्म कर रहा है उसको वैसा फल मिल रहा है। आप ईडी की जांच मोदी जी के घर भेज दीजिए, आप ईडी की जांच अमित शाह के घर भेज दीजिए, जितने पैसे मिले उनको जेल भिजवाइए। हम युवा हैं, हमारे आंख में पट्टी नहीं बंधी है। हम देखते हैं कि कौन क्या अधिकार, हम न्यूज मीडिया के भरोसे नहीं बैठे हैं। विपक्ष तो कह रहा है कि जो ईडी का मिसयूज किया जा रहा है, मोदी सरकार चलाते हैं सीबीआई को। मोदी सरकार तो पान ठेला चला रही है, चाय ठेला चला रही है। विपक्ष का तो कुछ भी कहेंगे। अगर भाई कहीं भूकंप आ रहा है तो राहुल गांधी जी कहेंगे, कांग्रेस कहेंगे कि मोदी जी ला रहे हैं। कहीं बरसात हो रही है, कहीं बाढ़ आ रहा है तो मोदी जी ला रहे हैं। वो तो उनका तो कहना ही है कि देश में जो कुछ भी गलत हो रहा है वो भाजपा कर रही है, ठीक है, उनका यही मानना ही है और वो हिसाब से चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है राम जी का। शफीकुर रहमान वर्क वहाँ के सांसद हैं उत्तर प्रदेश के। उनका बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि 22 जनवरी को वहाँ पे बाबरी निकलेगी। अब देखिए, 22 जनवरी को बाबरी निकलेगी या वहां पे क्या निकलेगा, ये सबूकुर रहमान को हम कहते हैं कि वहां पे जाएं और देखें। हो सकता है कि उनको राम के अंदर बाबरी नजर आ रहे हो, ठीक, ये भी हो सकता है कि वो अब राम के अंदर बाबरी देख रहे हो। लेकिन ये देखिए कि कितना उन्होंने ये भी कहा है कि वो काला दिन होगा, ठीक है, उन्होंने कहा कि हमारे लिए 22 जनवरी को काला दिवस होगा। तो देखिए ये कितना अहिष्णुता फैलाने वाला वो बयान दे रहे हैं। एक सांसद होने के नाते ये उनका जो बयान है कितने अहिष्णुता फैला रही है देश में। और कांग्रेस कहती है कि मोदी जी देश की एकता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये मतलब बात कर रहे हैं कि अल्लाह और राम के नाम पर देश को बांट रहे हैं। देखिए, धर्म जो है वो सबका निजी भावना है, ठीक है ना। देखिए, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। और न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है, शहीदों के बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। तो बस मुझे मेरी सरकार में भरोसा है, जो रोजगारों का ख्याल रखती है, जो स्वास्थ्य का ख्याल रखती है, जो शिक्षा का ख्याल रखती है, जो मुझ जैसे युवाओं को प्लेटफॉर्म देती है कि आज मैं अपनी भावना राइट टू इक्विटी और राइट टू फ्रीडम के साथ आप सबके सामने अपने स्पष्ट रूप से कह सकूं। लेकिन इस तरह का बयानबाजी आज सामने आ रहा है और सोशल मीडिया पर आप देख पाएंगे, छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम गिरा देंगे। इस तरह का मतलब भाव पैदा करने में क्या इनको मतलब क्या हर्ज है? मतलब राम मंदिर से इतना विरोध क्यों? राम मंदिर से विरोध ऐसा है कि अभी 2024 के चुनाव आ रहे हैं, तो लोमड़ी को अभी दिख रहा है अंगूर, तो वो अभी अंगूर दिखा कर वो चाह रहे हैं कि वोट बैंक इकट्ठा कर ले। मुसलमानों को अपने पक्ष में लेने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से। और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो देश का जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, देश के गृह मंत्री, वो देश के तमाम ऐसे लोग जो जनता है वो मूर्ख नहीं है।
उनके बांटने से हम नहीं बटने वाले। हमें पता है कि हम धर्म के नाम पर वोट नहीं देंगे और उसका ये रिजल्ट है। 2023 का चुनाव विधानसभा आप देख लीजिए कि 3 राज्यों में बीजेपी ने कांग्रेस को एकदम पलट कर रख दिया है, ठीक है ना। तो वो जो धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं ना, हम नहीं होंगे। हमें रहीम में राम दिखता है, ठीक है ना, हमें रहीम में राम दिखता है, ठीक है ना, और हमें अल्लाह में भी राम दिखता है। हम इस देश को सहिष्णुता से खिलवाड़ करने नहीं देंगे। हम सहिष्णुता वाले देश है, हम भारत संस्कृति वाले देश है। 22 तारीख को रामलला विराजमान होंगे और इसका जो चमत्कार है, ये जो मोदी जी ने जिसकी संकल्पना की थी वो साकार हो रही है। और ना सिर्फ पूरा भारतवर्ष बल्कि पूरा ये विश्व देखेगा कि वहां से अयोध्या में रामलला कैसे विराजमान होते हैं और कैसे देखेंगे। अच्छा, जो इंडिया अलायंस बनी है 2024 के लिए, जो मोदी को टक्कर देने के लिए बनी है, वो लगातार सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी दे रही है। डीएमके पार्टी के देख लीजिए, वहाँ के सांसद, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वो, और उत्तर प्रदेश से जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, वो भी बयान दे रहे हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक धोखा है, हिंदू धोखे में जी रहे हैं। क्या कुछ कहना है इनके? लाइमलाइट में आने के लिए इंसान अगर अटपटी हरकत नहीं करेगा, अटपटे बयान नहीं देगा और ये जनता का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचेगा, उनको लगता है हम कुछ ऐसे स्टेटमेंट दें, हम कुछ ऐसी बात कही से लोग हमको सुने, हमारा मजाक उड़ाए। मजाक मजाक में टीआरपी का शो हो गया। वो राजनीति को आजकल उनको लगता है कि बॉलीवुड का हंगामा है, किसी पिक्चर को हिट कराने के लिए हीरोइन का अफेयर करा दो, पिक्चर हिट हो जाएगी। हाईलाइट होने के लिए क्या हिंदू धर्म को ही ठेस पहुंचाना जरूरी था? अब इससे जो बोलते हैं इमोशनल पार्ट जनता के दिल में और क्या होगा। अपने धर्म और अपने संस्कृति के लिए भारत की जनता जानी जाती है। भारत संस्कृतियों का देश है और आजकल के युवा जो होते हैं संस्कृति को लेकर काफी भावुक है। इसका आप उदाहरण देख लीजिए कि आदि पुरुष हुई, उसमें भारत की संस्कृतियों को ठेस पहुंचाया गया। फिल्म के डायरेक्टर और यहाँ तक कि फिल्म के जो राइटर है मनोज मुंतशिर द्वारा भी राम की भावनाओं के साथ खेलने के खिलवाड़ किया गया, आदि पुरुष फ्लॉप हो गई। तो उनको पता है कि आज के युवा जितने ज्यादा फैशन वाले उतने ज्यादा अपनी संस्कृतियों से लगाव है। तो धर्म एक ऐसा मुद्दा है जिसमें वो हमेशा चोट करना चाहते हैं और अपने और ध्यान खींचना चाहते हैं। विश्वास जी, आपको यही लगता है कि वो इस तरह का बयान देख के जो हिंदुओं की जो सहनशीलता है उसका परीक्षा न ले रहे हो? देखिए, सहनशीलता की परीक्षा वो ले रहे हैं और इसका क्या देखिए क्या हो रहा है, इसका परिणाम क्या हो रहा है। 3 राज्यों में हार गए। अब धीरे धीरे ऐसा होगा कि ये 300 पार 400 425 धीरे धीरे कांग्रेस जो है ना वो विलुप्त हो जाएगी इस देश से। और मुझे डर लग रहा है, मैं चाहता हूं कि जब तक विपक्ष तगड़ा रहेगा, विपक्ष अच्छा रहेगा, तब तक ये देश उन्नति करेगा। अगर भाजपा की भी सारी सीट पर इस देश में अगर पूरा भाजपा वाला राज्य हो गया तो फिर वो डिक्टेटरशिप हिटलर वाली बात हो जाएगी। तो विपक्ष का तगड़ा जरूरी है, विपक्ष का रहना जरूरी है, लेकिन इस संकीर्ण और छोटी मानसिकता के साथ रहना अगर रहे तो भारत विपक्ष का विलुप्त होना ही अच्छा है। विपक्ष कैसे रहेगा जब विपक्ष संसद में सवाल पूछता है तो उसको निष्कासित कर दिया जाए संसद से? कैसे विपक्ष रहेगा? देखिए, किसी भी आचार्य चाणक्य से पूछा गया कि विष क्या है, तो उनका बहुत अच्छा उत्तर था कि किसी भी चीज का अति जो होता है विष होता है। तो एक जो सज्जन थे विपक्ष के, मान लीजिए, उन्होंने कहा कि क्या ममता जो इतनी पवित्र चीज है, माँ की ममता, क्या वो भी जो होती है उसका भी अति एकदम जहर हो गया? तो आचार्य चाणक्य का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर माँ की ममता औलाद के प्रति ज्यादा होगी तो उसके चरित्र का पतन का कारण भी माँ की ममता बनेगी। तो विपक्ष को सवाल पूछना चाहिए, कैसे मर्यादा में पूछना चाहिए, कैसे इशारों में पूछना चाहिए। उनका रहन सहन ये सदन के लिए ठीक नहीं है। अगर आप अनुशासन में चरित्र के साथ ही साथ आप ऐसे सवाल पूछेंगे जिससे इस देश का भला होगा, इससे जनता आपको सुनना पसंद करेगी, जिससे जनता आपके सवालों में इंटरेस्ट लेगी, तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा। अगर आप अनुशासनहीनता करेंगे, अगर आप अश्लील इशारे करेंगे, मर्यादा को लांघेंगे, तो आपको सदन से नहीं आपको देश से बाहर कर दिया जाएगा।